पिछले वीडियो में मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया। अब यहाँ पर दो कोणों के अंतर और योग के बारे में बताते हैं। जब त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के आधार पर दिया हो लेकिन योग और अंतर के रूप में दिया हो तो आपका कैसे सॉल्यूशन होता है, आइए हम आपको बताते हैं। पहले फॉर्मूले बताते हैं। यहाँ पर अगर साइन एक कोण A दिया गया है और B दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है साइन A प्लस B, ये योग का है। तो यहाँ पर योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इसी तरीके से साइन A माइनस B यानी अंतर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो केवल चिन्ह बदलेगा, माइनस कॉस A इंटू साइन B, केवल चिन्ह का बदलाव होगा। अगर यही वैल्यू कॉस की दी गई है कॉस A प्लस B तो ये होगा कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। इसी तरह से जब अंतर का होगा कॉस A माइनस B तो यहाँ पर आएगा कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। tan के लिए tan A प्लस B तो tan A प्लस tan B होल अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan का अंतर जो होगा tan A माइनस B के लिए tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसी प्रकार से एक और वैल्यू आती है कॉट के लिए। तो यहाँ पर कॉट A इंटू कॉट B माइनस 1 होल अपॉन कॉट B प्लस कॉट A। यहाँ पर अगर कॉट A प्लस कॉट B भी लिख दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अंतर का मान आएगा यानी कॉट A माइनस B तब यहाँ पर कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। कॉट A इंटू कॉट B प्लस 1 होल अपॉन कॉट B माइनस कॉट A। इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले दिए गए हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए अगर कंडीशन आती है तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन A बराबर, पहला क्वेश्चन अगर इस पे आधारित एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि लिखा हुआ है साइन A और साइन B इस तरीके से वैल्यू दी गई हैं। ये बता दिया जाए कि साइन A की वैल्यू 15/17 दी गई है और B की वैल्यू 12/13 दी गई है। अब बताइए किसी का भी मान पूछा जा सकता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एक रेशियो दिया गया है तो उसके कोण A के लिए और B के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम रख के किसी का भी मान निकाल सकते हैं, उनके अंतर को भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अगर केवल एक ही मान किसी का दिया गया। अब यहाँ पर अगर हमें साइन A प्लस B की वैल्यू निकालनी है, साइन A प्लस B की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर कॉस A जब पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे तो यहाँ पर ये है लंब बटे आधार, वो लंब बटे कर्ण है। आधार इसका जब हम निकालेंगे तो आधार इसका 8 आ जाएगा। कॉस A के लिए आधार बटे कर्ण यानी 8/17 होगा। इसी तरह से जब B के लिए हम बात करेंगे कॉस B तो यहाँ पर ये 12 यानी ये लंब है और ये 13 आधार दिया, वो कर्ण दिया गया है, आधार इसका 5 आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से जब वैल्यू फाइंड करेंगे, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो यहाँ पर या पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा आधार और आपका ये दिया गया है 13। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है साइन A इंटू कॉस B
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब वैल्यू रखते हैं तो साइन ए की वैल्यू है 15/17 दिया गया है और कॉस बी की वैल्यू है 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 8/17 और साइन बी की वैल्यू 12/13। अब इसका और इसका गुणा करते हैं तो 15×5 हो जाएगा, बटे 13 से गुणा करेंगे 17 × 51 हासिल 5, 17 और 5 22, 221 प्लस 12 96/221। अब यहाँ पर दोनों ही हर समान दिए गए हैं तो दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे, 171/221, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें वैल्यू साइन ए माइनस बी की भी निकालनी हो तो उसके फॉर्मूले पे ही निकाल लेते हैं, कॉस की भी निकल आएगी, कॉस माइनस हो या अंतर दोनों की वैल्यू फाइंड हो सकती थी। इसी तरह से tan को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे तो tan की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, उसके आधार पे लंब बटे आधार की वैल्यू रखने के बाद में हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर tan में कोई वैल्यू दी जाती है तो tan का फॉर्मूला रखेंगे, कॉट में दिया जाता है तो कॉट की वैल्यू रखेंगे। अब कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो आपको दिया जाएगा वो इस कंडीशन में होगा और वो किस वैल्यू में पहचानना होगा हमें कि किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आइए एक दो क्वेश्चन आपको उस पे आधारित बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है कॉस 45 प्लस ए और इंटू कॉस 45 माइनस ए माइनस साइन 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए। इस तरीके से अब ये प्रूव्ड करने को भी आ सकता है या अन्य किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि इसके इक्वल में आप प्रूव्ड करिए कि 0 होता है, ये भी कंडीशन है। या हम अलग अलग, अब इसको विस्तृत अगर हम करने जाएंगे तो कॉस के लिए हम अलग फार्मूला बनाएं, फिर कॉस इसके लिए अलग बनाएं, इसके लिए अलग। लेकिन अगर हम कोण, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया इसको हम एक कोण ही मान लें, अगर ये ए है ये b है, क्योंकि इसमें माइनस दिया गया तो इसको b, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा, मानते हैं तो ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। चूँकि यहाँ पर a बराबर 45 प्लस a रख लिया गया है, या इसको a ना मान करके हम पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू और ये भी p और ये q, तो ये p बराबर ये है और q बराबर जो दिया गया है वो 45 माइनस a अगर रख दें तो यहाँ पर इस कंडीशन में कन्वर्ट होगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब यहाँ माइनस दिया गया और दोनों ही कंडीशन cos इंटू कॉस दिया है माइनस साइन इंटू साइन, तो ये cos की वैल्यू होती है यानी p प्लस क्यू। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा cos 45 प्लस a इंटू कॉस 45 माइनस ए माइनस साइन 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए। इस तरीके से दिया गया है। इस कंडीशन में जब हम फॉलो करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा कॉस ए यानी 45 प्लस ए प्लस ब्रैकेट में 45 माइनस ए। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए, ये और ये काट दिया जाएगा, कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये प्रूव्ड करने को भी आ सकता है या किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बताते हैं जो 10 की कंडीशन में हो सकता है। ये लिखा हुआ है
कि tan a माइनस बी प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस tan a माइनस बी इंटू tan b। इस कंडीशन में इसको हम एक कोण ही मान लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये अगर एक कोण है, दूसरा कोण ये है, तो tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। तो यहाँ पर a की जगह पे ये दिया गया है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a यानी इतना है और प्लस b ये दिया गया है, b से b को काट दिया जाएगा और ये आंसर आ जाएगा tan a। ये आपका आंसर है। इसी तरह से जब कोणों में दिया होता है, इनकी ज़रूरत कब लगती है? मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो ऐसे में मैंने आप लोगों को 75 की वैल्यू तो बताई नहीं है। इस कंडीशन में इसका योग और अंतर के रूप में चाहे किसी भी एक रूप में रखिए कि जिसकी ऐसे दो भागों में बांटिए जिसकी दोनों वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर इसको हम tan को इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। अब आगे tan a प्लस बी में a प्लस b, तो tan 45 प्लस tan 30 होल अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan b, यानी 30 में कन्वर्ट करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन रूट 3 होल अपॉन में दिया गया है। जब इसकी वैल्यू लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3, ये और ये काट दिया जाएगा। वैल्यू यहाँ पर बचती है रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन रूट 3 माइनस 1। ऐसी कंडीशन में जब संख्या का परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण क्या होता है? नीचे वाले के विपरीत साइन से हम ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं, यानी अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 होती है अगर काट दिया जाए, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमारे वैल्यू चेंज, आंकिक मान नहीं बदलता है, यानी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अतः अब हम यहाँ पर अगर ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर की कंडीशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई तो रूट 3, और ये होगा 3 माइनस 1, ये 4 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, ये और ये कट जाएगा, यानी tan 75 अंश की वैल्यू जो आएगी वो 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगी। अब हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।